सुनो, हाँ। आज खाने में कितनी रोटियां खाओगे? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है ये सवाल पूछते हुए? इतनी साल हो गई है हमारी शादी को, तुम्हें आज तक यही नहीं पता चल पाया कि मैं खाने में रोटियां कितनी खाता हूँ? अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। कितने साल हो गए हमारी शादी को? बताओ। जिस साल हमारी शादी हुई थी उस साल फ्रांस वर्ल्ड कप जीता था फुटबॉल का। फ्रांस वर्ल्ड कप जीते या हारे, तुम ये बताओ हमारी शादी को कितने साल हुए हैं? उस साल आइंस्टीन की 62वीं बरसी थी। आइंस्टीन के भतीजे, तुम ये बताओ हमारी शादी को कितने साल हुए हैं? 30 साल की आलिया हुई थी उस साल। आखिरी बार पूछ रही हूँ, गिनती में बताओ हमारी शादी को कितने साल हुए हैं? जैसे 1 2 3। तीन। 3 साल हुए हैं हमारी शादी को? 4 साल का तो हमारा बच्चा है। 3 रोटियां बना दो मेरे खाने के लिए। शादी न करो तो तन्हाई मार देती है, शादी जो करो तो हो, शादी जो करो तो लुगाई मार देती है, शादी न करो तो तन्हाई मार देती है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यार। बाबू, हाँ, मुझे कुछ पैसे दे दो, शॉपिंग पे जाना है। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्ट? मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा, अगर तुमने एक का भी सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ऐसे तो तुम जानबूझकर मुझसे मुश्किल सवाल पूछोगे। मैं तुमसे बहुत आसान सवाल पूछूंगा। ठीक है, पूछो। सवाल नंबर 1, ऐसी कौन सी चीज है जिसके 4 पहिए होते हैं? ये तो बहुत आसान है। कार। मारुति कार। सवाल नंबर 2, ऐसी कौन सी चीज है जिसके 2 पहिए होते हैं? बाइक। मोटर बाइक। अरे कोई नहीं, तीसरा सवाल सुन लो। ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम कान पे लगाकर दूसरे से बात करते हैं? फोन। मोबाइल फोन। अफसोस, तुम एक भी सवाल का सही जवाब नहीं दे पाई। कोई नहीं, फिर ट्राई कर लेना। अभी मदद है भाई। अच्छा, तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। हाँ पूछो। हमारी बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो बार बार खुलता बंद होता है, खुलता बंद होता है? आँख। नहीं, तुम्हारी माँ की आँख। रख लो अपने पैसे अपने पास। बाबू, अगर आपको 2 ऑप्शंस मिले तो आप उसमें से कौन सा चूज करोगे? ऑप्शन ए, एक सुनसान आइलैंड पर जिंदगी भर अकेले मेरे साथ रहने का, और ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। क्या? बताने की जरूरत ही नहीं है, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर उस सुनसान आइलैंड पे रहूंगा। बच गया साला। तो भाइयों, एक टाइम था जब लड़कियां डरती थी शादी से कि पति कैसा मिलेगा, सास कैसी होगी, ससुराल कैसा होगा। आज वो जमाना है कि लड़के घबराए रहे कि अगर कौन जहरीली फंस गई तो पूरे घर का कल्ला बाहर। डर रहे हैं लड़के यार लड़कियों के आतंक से कि अगर कौन नागिन फंस गई तो ऐसा डसे, ना घर के ना घाट के, कुत्ते वाली जिंदगी, कुत्ते उस बेबत्ता। हिट डीजे समार के तो भैया शादी आदि करो, खूब देख सुन के समार के देखो, इच्छाधारी चक्कर में ना पड़ो, ना भिक्षा मांगे गली गली। टाटा बाय, सतर्क रहें, सावधान। ये मुहावरे किसने करवाए अल्लाह को? मैं ही कराऊंगा, और कौन कराएगा? ये आपने करवाए है? तो दीवार पे सर मारना, बीवी को कुछ समझाना। गलत है तो बता। आ बैल मुझे मार, उसका अर्थ क्या है? बीवी को उकसाना। और अभी तो रुको। भैंस के आगे बीन बजाना, पत्नी को कुछ समझाना। ये क्या है? मुहावरे का अर्थ है बेटा। दिमाग खराब हो गया लगता है मेरे को आपका। जो मेरे ऊपर बीती है मैं तो वही बोलूंगा ना।
आप कॉल क्यों नहीं कर रहे हो? क्या अपनी चांदनी को भूल गए? चांदनी? ये किस चांदनी की बात कर रही हो तुम? किस चांदनी की बात कर रही हूँ मैं? ये मैसेज तुम्हारे फोन पर आया है, तुम बताओ कौन है ये चांदनी? तुम्हें कंफ्यूजन हो गया। वो ऑफिस में मुझे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जा रहा है, तो मुझसे ये कहा गया है कि तुम चांदनी लफ्ज पर गाने गाओगे, तो उसी का मैसेज आया है कि चांदनी लफ्ज तो नहीं भूल गए तुम? अच्छा, तो करो कॉल। क्यों? अरे तुम्हारे ऑफिस वालों को ये ना लगे ना कि तुम परफॉर्म नहीं कर पाओगे, तो करो कॉल। ये तो लेने के देने पड़ गए। हेलो। चांदनी, पता है। तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि चांदनी लफ्ज पे गाने गा के बताओ। हाँ तो गा दो। मुझसे बात इतनी ना करो चांदनी। पागल, मुझसे बात इतनी करती है चांदनी, ये है लाइंस। अच्छा, तो तुम अपनी बीवी के साथ हो। प्यारी समझ गई। ठीक है, ना करो बात। मुझे तो लगता है तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम, चांदनी, ओ मेरी चांदनी। तुम्हें मनाना अच्छे से आता है। वैसे तुम्हें मेरी कौन सी अदा पसंद है? खुद पे इतराते हुए, खुद से शर्माते हुए, चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है। अच्छा, अब कॉल कब करोगे? सब जग सोए हम जागे हो, तारों से करे बातें, ओ चांदनी रातें। समझ गई। बाय बाय। यही नहीं, अभी और सुनिए। वाह, मुझे तो लगता है चांदनी को तुमने अपने दिल में बसा लिया है। बच गया साला। बाबू, मेरी एक बात नहीं समझ में आती है। क्या? ये शादी के वक्त दूल्हे को सेहरा क्यों पहना दिया जाता है? अच्छा, एक बात बताओ। जब अदालत किसी कैदी को फांसी की सजा सुनाती है, तो फांसी से पहले जल्लाद उस कैदी का मुंह काले कपड़े से क्यों ढक देता है? इसीलिए कि कैदी को खतरा ना महसूस हो, घबराहट ना हो, और उस पे जो कहर होने वाला है वो महसूस ना हो। हाँ, उसे उस कहर का पता ना चले। तो बस उसी तरह हम लोगों का चेहरा चेहरे से ढक दिया जाता है, ताकि हम लोग को भी कहर ना महसूस हो। ये तुम क्या बचपने वाली हरकतें कर रही हो? क्या हुआ? हमारी शादी को पूरे 6 साल हो चुके हैं। तुम्हें लगता है कि अब मैं ऐसी हरकतें करूंगा? तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? पहले बताओगे कि हुआ क्या है? ये तुम प्रिंसेस आलिया नाम से फेक आईडी बनाकर मुझे ये मैसेज कर रही हो कि तुम्हारी बीवी एक नंबर की चुड़ैल है, उसे छोड़कर मुझसे शादी कर लो। तुम्हें लगता है कि मेरे पास इन फालतू कामों के लिए टाइम है? पूरे दिन घर के मुझे 10 काम करने होते हैं, और वैसे भी मैं तुम्हें फेक आईडी बनाकर मैसेज क्यों करूंगी? अब इतने सालों में मुझे तुम्हारे पर इतना तो भरोसा हो ही गया है। वैसे तुमने क्या आईडी बताई थी? प्रिंसेस आलिया। और वैसे तुम इन अनजान लड़कियों की मैसेज का रिप्लाई कर क्यों रहे हो? वो तो सामने मैसेज आ गया था, तभी मैंने तुमसे पूछा। तुम्हारे पास दिन में 1000 मैसेज आते हैं, तो क्या तुम सबके रिप्लाई करोगे? इग्नोर करना सीखो। हाँ, तो ये पक्का तुम्हारी आईडी नहीं है? पक्का मेरी आईडी नहीं है। खाओ माँ कसम। हाँ, कसम से मेरी आईडी नहीं है ये। अच्छा ठीक है, मैं जरा दोस्तों के वहां जाके आता हूँ। ठीक है। हाँ, तो क्या कह रहे थे तुम प्रिंसेस आलिया से? कि वाकई में मेरी बीवी चुड़ैल है, कब कर रही हो मुझसे शादी? तो लेकिन तुमने तो कहा था कि ये तुम्हारी आईडी नहीं है। तुमने क्या मुझे पागल वागल समझ रखा है कि मैं तुम्हें बता दूंगी मेरी फेक आईडी है? बात तो सही है। एक बात कान खोल के सुन लो,
जिस स्कूल में तुम पढ़ते थे वहाँ की प्रिंसिपल थी मैं। अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी। रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी। दफ्तर जाना पड़ता है, हम 5 बजे उठ जाते हैं। पहले पानी भरते हैं, फिर चूल्हा भी सुलगाते हैं। 6:15 बजे चाय बना धन्नों को जगाना पड़ता है। कभी कभी तो गुस्से में थप्पड़ भी खाना पड़ता है। थप्पड़ खाकर भी जिंदा है, हमें संभालो पापा जी। अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो